नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं एससीआई के शेयर के बारे में, यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो आज करीब 6% चढ़ के बंद हुआ है। 260 रुपए के आसपास की इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन दिन के दौरान शेयर 9% तक भी उछल गया था। आज का जो इंटरडे हाई है वो 267 रुपए 70 पैसे का है, जो कि दिन के दौरान इस शेयर ने छुआ है। 260 रुपए के आसपास करीब 6.25% की बढ़त लेकर स्टॉक में आज हमने देखा कि कारोबार की जो समाप्ति है वो देखने को मिली है। अब हुआ क्या है, ट्रिगर क्या है आखिरकार शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर के लिए, जिस वजह से आज इतना दमदार एक्शन स्टॉक में देखने को मिला। देखिए, जो विनिवेश की प्रक्रिया है जो कि लंबे समय से अटकी हुई है, उसमें तेजी की उम्मीद बन रही है, वो एक रफ्तार पकड़ सकती है। इस वजह से जो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है, निवेशकों का जो सेंटीमेंट है, उसमें सुधार देखने को मिला, जिस वजह से 6% के आसपास की मजबूती लेके ये बंद हुआ। अब हो क्या रहा है, कहां अटक गई थी आखिरकार ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है। देखिए, ये जो कंपनी है ये शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर आती है और इनके पास जो नॉन कोर एसेट्स हैं, जो इनके पास लैंड्स हैं, इनकी जो बिल्डिंग है, उसका जो डीमर्जर है उसकी प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा देरी होती हुई दिख रही थी और मामला अटक रहा था स्टैंप ड्यूटी के वेवर को लेकर। स्टैंप ड्यूटी को लेकर जो छूट की मांग की जा रही थी उसके ऊपर मामला अटका हुआ था और ये आनी थी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, जिसको अब हरी झंडी दिखा दी गई है। हो क्या रहा था कि 300 करोड़ रुपए के आसपास ये स्टैंप ड्यूटी का आंकड़ा बन रहा था, जिसके लिए वेवर, जिसके लिए छूट की यहां पे मांग की जा रही थी, और अब वो होता हुआ दिखा है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इसको दिखा दी गई है हरी झंडी। तो इस वजह से अब ये जो विनिवेश का रास्ता है वो कहीं ना कहीं क्लियर होता हुआ दिखेगा। ये जो 300 करोड़ रुपए की रकम है जो कि वेवर के तौर पर मांगी जा रही थी इस डीमर्जर के लिए, वो एक बहुत बड़ा रोड़ा माना जा रहा था इस विनिवेश की प्रक्रिया में। तो एक कारण ये था जिस वजह से प्रक्रिया अटक रही थी, और दूसरा कारण है आम चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उस वजह से भी ये जो पूरा ट्रांसफर होने वाला था लैंड का या नॉन कोर एसेट्स का शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो विनिवेश की प्रक्रिया है वो अटकती हुई नजर आ रही थी। कहां से शुरू हुई थी ये प्रक्रिया, कितनी लंबी अटक गई है, चलिए आपको वो बताते हैं। ये मामला है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स का, जिसे हम एससीआई LAL के नाम से भी जानते हैं। नवंबर 2021 की बात है जब इस कंपनी का गठन कर दिया गया था। ये वही कंपनी है जिसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सारे जो नॉन कोर एसेट्स हैं, जिसमें बिल्डिंग्स भी हैं, लैंड भी है, उसको ट्रांसफर करके इस कंपनी में शामिल किया गया था। उसको डीमर्जर करके नई कंपनी बनाया गया था, जिसे हम एससीआई LAL के नाम से जानते हैं। इस कंपनी की 19 मार्च 2024 को शेयर बाजार में लिस्टिंग भी करा दी गई थी। माना जा रहा था कि इसका जो एडजस्टेड प्राइस है वो 27 रुपये के आसपास है, लेकिन जब लिस्टिंग हुई 19 मार्च को, तब ये 46 रुपये 70 पैसे के आसपास खुला था। और आज की क्लोजिंग अगर हम देखें, जो चार्ट के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे, 70 रुपये के आसपास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लैंड एंड एसेट्स वाला जो शेयर है एससीआई LAL के नाम से जिसे हम जानते हैं, 70 रुपये पे उसकी क्लोजिंग हुई है। तो आप मान सकते हैं कि जब से लिस्टिंग हुई है वहां से शेयर में करीब करीब 60% के आसपास का उछाल देखने को मिल चुका है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स की जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, जो कि इस विनिवेश के लिए बहुत बड़ा स्टेप था, वो पूरा हो गया। जो लिस्टिंग होनी थी वो भी पूरी होती हुई दिखी है। तो अब क्या होगा, अब आगे क्या होने वाला है? आगे ये होगा कि दीपम, जो कि विनिवेश के लिए एक नोडल एजेंसी है सरकार की ओर से, वो अब एससीआई के लिए फाइनेंशियल बोलियां लेके आ सकती है, वित्तीय बोलियां लेके सामने आ सकती है। उसकी तैयारी की जा रही है, ऐसा रिपोर्ट में निकल के सामने आया है। अब सरकार क्या चाहती है कि सरकार के पास इस कंपनी में 64.25% हिस्सेदारी है, जो कि सरकार एक रणनीतिक विनिवेश के जरिए बेचने की प्रक्रिया में काफ़ी लंबे समय से लगी हुई है। अब इसमें एक अगला स्टेप आता हुआ दिखेगा, जो कि फाइनेंशियल बिड्स के तौर पे आएगा। ऐसा होता है तो सरकार को माना जा रहा है कि करीब करीब 7.5 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिल सकती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मार्केट कैप है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, क्योंकि आज 260 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो जितना ये स्टेक है इनके पास 64.25% का, उसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो वो 7,700 करोड़ रुपए के आसपास आती है। अगर कोई कंट्रोल प्रीमियम भी चार्ज किया जाता है, यानी कि पूरी ओनरशिप जाती है, किसी के पास पूरा मेजॉरिटी स्टेक जाता है, उसका अगर वो प्रीमियम भी चार्ज करती है सरकार, तो हो सकता है कि रकम और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। लेकिन मार्केट कैप और आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो जो हिस्से की वैल्यू है, सरकारी हिस्सा है जो, उसकी वैल्यू 7,700 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। तो नवंबर 2021 से ये मामला अटका हुआ था। अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से इसको हरी झंडी मिलती हुई दिखी है, जो स्टैंप ड्यूटी का वेवर था वो आता हुआ दिखा है, तो इससे जो विनिवेश प्रक्रिया है उसको एक नया टूल मिला है, एक नई उमंग मिली है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट सुधरा है, जिस वजह से आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। तो ये वजह थी जिस वजह से आज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। तो आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।
अगली वीडियो में फिर आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जहां पे दमदार एक्शन आज के सेशन में देखने को मिला। नमस्कार।